अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं दोस्तों। आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में कुछ मेरे पास एक बहुत डिफरेंट न्यूज़ है। एक ऐसी अपडेट है कि जिससे ना सिर्फ पाकिस्तानी जो आज़मीन हज हैं यानी कि जो लोग हज की ख्वाहिश रखते हैं वो खुश होंगे, बल्कि वो तमाम लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं, उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। तो आप जो चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या फिर आप पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इतनी अच्छी खबर के साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर बनता है, तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि क्या खबरें चल रही थी। मैंने लास्ट 2 वीडियोस बड़ी डिटेल में बनाई। कुछ लोगों ने कहा कि यार आप जो हैं वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, मायूस कर रहे हैं। मैं मायूस नहीं कर रहा। ये जितनी भी खबरें होती हैं ये मेरी कोई ज़ाती खबरें थोड़ी हैं। जो भी है मार्केट में, जो कुछ पाकिस्तान में चल रहा है, मैं वो आपके सामने पेश कर देता हूँ कि हज से मुतालिक ये चीज़ चल रही है। अब उसमें अच्छी खबर भी हो सकती है, बुरी खबर भी हो सकती है। तो मेरे काम तो दोनों तरह की न्यूज़ आपके पास शेयर करना है ना। तो प्रॉब्लम ये थी कि जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त आईएमएफ के चक्कर में फंसी हुई है और आईएमएफ जो है वो पैसे देने के लिए तैयार किसी सूरत में भी नज़र नहीं आ रहा। और हज के लिए तकरीबन $1 अरब होने चाहिए ताकि सऊदी गवर्नमेंट में के जो अकाउंट हैं वहाँ पर भी पैसे जमा करवाए जा सकें और हमारी जो हज पॉलिसी है वो फाइनल हो सके। उसका बंदोबस्त नहीं हो रहा था। तो एक तजवीज़ ये भी थी कि सरकारी हज स्कीम को ख़त्म कर दिया जाए और सिर्फ प्राइवेट को सारा कोटा दे दिया जाए। बट गवर्नमेंट जो है वो कीन भी है कि हमने सरकारी हज स्कीम को करवाना भी है। तो उसके लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त एक खबर जो पेश की गई है, यानी कि एक बड़ी पेशरफ्त हुई है बड़ी ज़बरदस्त। वो ये कि क्योंकि इस दफ़ा हज बहुत ज़्यादा महंगा होने जा रहा है, तकरीबन 10 से 12 लाख 11 लाख ये खबरें सुनने को आ रही हैं कि इसके दरमियान कहीं होगा। तो हो सकता है कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो शहरी हैं वो इतना महंगा जो एक्सपेंसिव इतना हज है वो अफोर्ड ना कर सकें। तो उसके लिए एक जो तजवीज़ सामने आई है, जो एक बड़ी ज़बरदस्त किसी ने भी जिसने भी ये तजवीज़ दी है वो बड़ी ज़बरदस्त है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को शामिल किया जाए ताकि पाकिस्तान की हेल्प भी हो जाए और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। उसमें तजवीज़ ये है कि एडवाइस ये है कि जनाब जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं अगर वो पाकिस्तान के थ्रू हज करना चाहते हैं तो वो हम 50% कोटा जो है सरकारी गवर्नमेंट हज स्कीम का, यानी कि 90,000 लोग पाकिस्तान से सरकारी हज स्कीम के तहत जाने थे, तो उसका तकरीबन हाफ जो है वो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दे देते हैं और उनसे कहेंगे कि आप डॉलर्स में हमें अमाउंट जो है वो यहाँ पर भिजवाएं ताकि हम आपके लिए यहाँ से हज अरेंज कर सकें। तो उसके लिए जो नेशनल बैंक है पाकिस्तान में उसके लिए एक डॉलर अकाउंट ओपन किया जा रहा है और वो फाइनल स्टेजेस में है ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको मैक्सिमम आसानी फ्राहम की जाए ताकि वो बाहर यानी कि जिस कंट्री में भी वहाँ पे एम्बेसी में अपना पासपोर्ट देकर वहीं के थ्रू सारा प्रोसीजर कंप्लीट होगा हज का। तो ये बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ से हज करने का मौका मिल जाएगा। वहीं पर बैठे हुए वो अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, वहाँ से पाकिस्तान में नेशनल बैंक के डॉलर अकाउंट में डॉलर भेजेंगे तो हमारी डॉलर की जो किल्लत है वो भी किसी हद तक पूरी हो जाएगी और जो हज बाहर से बैठे हुए लोग हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी कर सकेंगे। तो उससे मैं ये शायद बहुत से लोग ये भी सोचें कि हज में जो सरकारी कोटा है वो पाकिस्तानियों के लिए कम हो जाएगा। तो ये हो सकती है, ये बात ज़रूर जाहिर सी बात है कि जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी को चांस मिलेगा तो पाकिस्तानी लोगों को थोड़ा सा चांस कम हो जाएगा। बट इससे जो हज के मसाइल हैं, जो पॉलिसी मेकिंग में जो मसाइल हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। तो ये मेरी नज़र में तो एक अच्छी एडवाइस है, एक अच्छी तजवीज़ है। अगर इस पे इम्प्लीमेंट हो जाता है आइंदा कुछ दिनों में इस पे फाइनलाइजेशन होने वाली है और मार्च के फर्स्ट वीक में ही उम्मीद है कि हज रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बतानी थी और मेरी ज़ाती राय कुछ भी नहीं है। जो कुछ गवर्नमेंट सेक्टर कर रही है मैंने वो आप तक पहुंचा दिया। तो आज की वीडियो में नहीं कहना, तो चैनल पर गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।